थे, बट और कभी भी भारत में इस तरह का कोई विवाद नहीं हुआ है। बट इस टॉपिक को समझने के लिए हमें इसकी गहराई तक जाना होगा और हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से एक छोटे से देश नेपाल ने इंडिया को कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर जो उसकी मूर्ति बनी हुई है, जो उसकी छवि बनी हुई है, उसको धूमिल करने का प्रयास किया है। तो वो किस तरह से प्रयास किया, इस बात को हम स्पष्ट विश्लेषण से जानेंगे। और ये टॉपिक जीके के तौर पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें जीके के निकल के आएंगे आने वाले टेस्ट में, आने वाले कंपटीशन एग्जाम में। तो उन सभी क्वेश्चंस का भी हम अध्ययन करेंगे, उन सभी चीजों को भी हम समझेंगे। और एक बार मुझे जरा कमेंट में बता दें कि मेरी वॉइस और वीडियो ठीक तरह से आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक बार जरा मुझे बता दें कि वॉइस और वीडियो ठीक तरह से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखिएगा, मेनली जो विवाद हुआ है वो मेनली विवाद हुआ है नेपाल के एक नए नक्शे पर। और आपने भी न्यूज में, न्यूज चैनल में, अखबार में इस तरह का एक हेडलाइंस या एक इंपॉर्टेंट न्यूज कहीं ना कहीं देखी होगी और उसमें लिखा होगा नेपाल का नया नक्शा तैयार। और यही नक्शा इस विवाद का पूरे की पूरी जड़ है, अर्थात इस नक्शे से ही विवाद पनपा है और ये नक्शा ही सारे की सारे विवाद की जड़ है। किस तरह से इस नक्शे से विवाद पनपा है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे और ये नक्शे में क्या क्या चेंजेज हुए हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं और पहले ये नक्शा कैसा था और किस तरह से इसको बदलने का प्रयास किया है और किस तरह से। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं प्लीज? कृपया मुझे बताएं कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या मैं ऑडिएबल हूँ, क्या मेरी वीडियो आपको ठीक तरह से मिल रही है। और जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, तो इस लाइव को से शेयर भी कर दें और ये लाइव बहुत ही अच्छा होने वाला है और यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और उस इंफॉर्मेशन का यूटिलाइज आप अपने कंपटीशन एग्जाम में, आप अपनी तैयारी में कर पाएंगे। तो ये है मेन विवाद की जड़, एक नेपाल का नया नक्शा। इस नक्शे में क्या है, इस नक्शे में थोड़ा सा जो सीमा है वो चेंज हुआ है और ये कॉर्नर का अगर आप देख रहे होंगे तो ये छोटा सा जो एरिया है ये सारा का सारा विवाद की जड़ है। किस तरह से विवाद की जड़ है यही हम जानने की कोशिश करेंगे। आइएगा चलते हैं आगे स्लाइड पे। देखिएगा, एक दो नक्शे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो दो नक्शों में जो ये वाला नक्शा है ये पुराना नक्शा है और ये अंग्रेजों के टाइम का, जो नीचे वाला नक्शा है, जो नीचे वाला मैप है, ये अंग्रेजों के टाइम का है। और अंग्रेजों के टाइम पे ये नक्शे को, इस नक्शे को क्या हुआ था, इस नक्शे में कहीं ना कहीं चेंज आया था और इस नक्शे को अंग्रेजों ने अपने टाइम पे बनवाया था। तो इस नक्शे में क्या था, इस नक्शे में महाकाली नदी इधर और इधर मेची नदी, ये दो नदी नेपाल की पूरी सीमा को क्या करती थी, विस्तार करती थी। और ये जो नक्शा अगर आप ऊपर देख रहे होंगे, ये नक्शा नया नक्शा है और इस नक्शे का जो एरिया है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो किस तरह से इसमें विवाद बन पाए यही हम जानेंगे। आइएगा मैं ले चलता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड पे। ये वही नक्शा है जो अभी मैं आपकी बात कर रहा था, तो इसमें कुछ एरिया थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है और ये जो कॉर्नर का एरिया मैं माउस के थ्रू मूव करके आपको दिखा रहा हूँ, ये जो एरिया है ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है। किस तरह से बढ़ा हुआ, आइएगा आगे डिस्कस करते हैं। देखिएगा, इंडिया और नेपाल दो ऐसे कंट्री हैं जो बहुत पहले से घनिष्ठ संबंध रखते थे, परंतु इन संबंधों में कहीं ना कहीं खटास आ गई है। और वो खटास क्यों आई है, क्योंकि नेपाल ने जो नया नक्शा जारी किया है, अभी मैंने आपको दिखाया था, उस नक्शे के थ्रू कहीं ना कहीं
संबंधों में विच्छेद हुआ है। और ये विच्छेद एक ऐसी समय पे हुआ है जब सभी लोग कोरोना से ग्रस्त हैं और कोरोना काल चल रहा है, तो उस टाइम पे विवाद हुआ है। अब देखिएगा विवाद क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा नेपाल एक छोटा सा देश है, एक छोटा सा कंट्री है और दो बड़े देशों से घिरा हुआ है। ऊपर की बात करें जो येलो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा ये है चाइना, और नीचे की बात करें जो ग्रीन स्क्रीन में दिख रहा होगा या ग्रीन कलर में आपको दिख रहा होगा वो है इंडिया। अब ये चीन और इंडिया के बीच में घिरा हुआ एक देश है। अब इस देश की अगर हम बात करें तो ये देश बहुत पुराने इंडिया से संबंध रखता है, परंतु आज की डेट में ये इंडिया से पुराने संबंध भूल गया है और अपने नए संबंधी चाइना से मिल गया है। और किस तरह से इसने काम किया है वो हम जानेंगे। देखिएगा अगर हम बात करें तो नेपाल के जो सैनिक थे गोरखा सैनिक इन्हें बोलते थे, और अंग्रेजों के टाइम में इन्होंने इंडिया का बहुत सारा क्षेत्र और सिक्किम इंडिया का ही क्षेत्र और कुमाऊं और इधर गढ़वाल और ये काफी एरिया पे इसने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। और उसके बाद में एक संधि हुई और उस संधि का नाम भी हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी ये जान लेते हैं कि इनकी सीमा कहाँ तक हो गई थी। तो इनकी सीमा की अगर हम बात करें तो इनकी सीमा इधर दो नदियों के बीच हो गई थी। इधर जो हमारी सतलज नदी, ये जो ब्लैक ब्लैक हो रहा है ये सतलज नदी है, और इधर ये जो तीस्ता नदी है, तो तीस्ता और सतलज के बीच इनकी सीमा हो गई थी। और लेकिन उस समय अंग्रेजों का शासन था 1916 की सॉरी 1516 की बात है। तो उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों ने उस शासन के दौरान क्या कर दिया, इनसे एक संधि की, और उस संधि के दौरान इन्होंने जो सीमा हुई वो क्या हुई, इधर शारदा नदी और इधर महानदी। तो शारदा नदी और महानदी दोनों नेपाल की सीमाएं बन गई। अर्थात अगर हम बात करें तो एक तरफ शारदा नदी नेपाल की सीमा है और दूसरी तरफ बात करें तो महानदी, जिसे मेंची नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों सीमाएं बन गई। किस तरह से सीमा बनी वो हम जानेंगे। देखिएगा 1814 में 1814 में क्या हुआ, एक संधि हुई, और ये संधि थी सुगेली संधि। और सुगेली संधि में क्या हुआ, जो नेपाल ने, अभी हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो नेपाल ने गढ़वाल, कुमाऊं, तराई और सिक्किम, महाकाली नदी का जो एरिया था, जो उन्होंने पूरे का पूरा जीता हुआ था, तो अंग्रेजों ने कहा कि एरिया हमें वापस लौटा दो, और आपकी जो आपकी सीमा होगी वो क्या होगी, महाकाली यानी कि शारदा नदी और दूसरा मेची नदी। तो ये जो सीमा होगी वो आपकी ये सीमा होगी, और फिर आपका कोई लड़ाई झगड़े का कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो इस तरह से संधि हुई और उसे सुगेली की संधि कहते हैं। और ये संधि 1816 में हुई और 1816 में लागू हुई, बट ये संधि चंपारण में 1815 में हुई थी। इंडिया के चंपारण में, बिहार में एक राज्य है, बिहार एक राज्य है, वहां पर एक चंपारण जगह है। तो चंपारण जगह पे क्या हुआ था, संधि हुई थी, और उस संधि का नाम था सुगेली की संधि। और ये संधि 1816 से लागू हुई। और इस संधि में क्या हुआ, इस संधि में इन्होंने गढ़वाल वापस किया, कुमाऊं वापस किया, तराई वापस किया, सिक्किम का कुछ क्षेत्र वापस किया, और महाकाली नदी जो ये आपको दिख रहा होगा रेड कलर से, ये मेची नदी और इधर महाकाली नदी, ये क्या हो गई, इसकी सीमा हो गई। जबकि पहले इनकी सीमा क्या थी, बड़ी थी, एक सतलज नदी की तरफ थी और दूसरा हिस्सा क्या था, तीस्ता नदी की। तो ये जो हुआ था ये एंग्लो नेपाल बार के टाइम हुआ था, और इन्होंने अपने एरिया को बढ़ा लिया था। परंतु 1816 में ये सीमा घटकर शारदा नदी और मेची नदी की आकृति में आ गई थी। चलिएगा आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। तो देखिएगा इंडिया ने, भारत ने एक 80 किलोमीटर का रोड बनाया। कहाँ से बनाया, इंडिया ने कुमाऊं के उत्तराखंड के एक राज्य से लिपुलेख दर्रा तक 80 किलोमीटर का रोड बनाया, जो कि काला पानी से लिपुलेख तक है। काला पानी से लिपुलेख, अब ये बनाया क्यों, इसकी कहानी वो मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये रोड बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और आवश्यकता पड़ने के बाद
हमें कौन कौन सी चीजों का इससे फायदा हुआ? तो इसमें फायदा ये हुआ कि जो पहले इंडिया क्या करता था, सिक्किम के थ्रू, यानी कि सिक्किम से घूमकर क्या करता था, सिक्किम से घूमकर बहुत दूर से कैलाश मानसरोवर जाता था। तो उसको इस रोड के बनाने के बाद ये जो मानसरोवर यात्रा हो गई वो क्या हो गई, दूरी कम हो गई। और दूरी कम हो गई तो उस दूरी को कम करने का बहुत बड़ा फायदा हुआ और इजीली मानसरोवर यात्रा की जा सकती थी। अब हम जानते हैं आगे कि भाई जो नेपाल की सीमा है वो किस तरह से परिवर्तित हुई और नेपाल की सीमा में कौन कौन सी चीजें आती हैं। अभी देखिएगा, हम बात कर रहे थे कि ये जो नदी है शारदा नदी सीमा पर है, अर्थात जो सीमा है, इस डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, इधर का भाग नेपाल है और इधर का भाग क्या है, इधर का भाग हमारा इंडिया है और इंडिया में उत्तराखंड का क्षेत्र है। तो जो रेड कलर से है, माउस से दिख रहा होगा आपको, जो रेड कलर से है वो क्या हो गया, और रेड कलर वाला जो भाग है वो इंडिया का है और जो ब्लैक वाला पार्टीशन आप देख रहे होंगे वो नेपाल का है। अब नेपाल ने अपने नक्शे को परिवर्तित किया है, तो क्या परिवर्तन किया है वो हम जानेंगे। देखिएगा, पहले जो नदी इसकी सीमा थी, तो नदी का जो उद्गम है वो 3 जगह से होता है। फर्स्ट लिम्पियाधुरा से, सेकंड काला पानी से एंड थर्ड इज लिपुलेख से। तो लिम्पियाधुरा क्या पिथौरागढ़ में है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है, और दूसरा जो है वो काला पानी है और तीसरा लिपुलेख है। तो पहले जो सीमा थी नेपाल की वो लिपुलेख, ये जो माउस के सहारे से अगर आप देखेंगे तो यहां तक इसकी सीमा थी, जो क्या हुई अब अपने न्यू मैप में यहां तक। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या लिम्पियाधुरा है, और इसकी बात करूं तो ये काला पानी है, एंड थर्ड इज इसकी बात करूं तो ये लिपुलेख है। तो अब लिपुलेख से कहाँ आ गया है, वो लिम्पियाधुरा तक आ गया है नेपाल, बट भारत ने इस नक्शे को नहीं माना है। तो हम जानेंगे कि ये जो संधि हुई थी वो संधि कब हो गई थी, वो संधि हो गई थी 1815 में, और 1815 में सतलज नदी पर इनकी सीमा थी। तो सतलज नदी के उद्गम स्थल क्या हो गए हैं अब, उद्गम स्थल भी, क्योंकि आप